सब्सक्राइब करें ज्ञानोप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ज्ञानोप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जैसे आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि क्या मैं बात करने वाला हूं। जी, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स क्या है, एडमिशन कैसे मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी कितना लगता है, जॉब किस तरह की लगती है और कहाँ एग्ज़ाम दे करके आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। तो बिना ही टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स है क्या। तो ये भी बाकी के पॉलिटेक्निक कोर्सेज़ की तरह भी 3 साल का कोर्स है जो आफ्टर 10th किया जा सकता है या आफ्टर 12th आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए स्पेशलाइजेशन ऑफर कराया था। अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि ये फिजिक्स और मैथ का एक कॉन्सेप्ट है जो डिज़ाइन, मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में डील करता है किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट को बनाने के लिए। तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है। आप ये कोर्स क्यों करवाया जाता है, यानी कि आफ्टर 10th डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए करवाया जाता है और लोग इसलिए करते हैं कि आप बहुत ही अर्ली स्टेज पे प्रोफेशनल काम करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि 3 साल बाद आप किसी भी कंपनी में काम करने के योग्य हो जाते हैं, आप प्रोफेशनल काम करने शुरू कर सकते हैं। तो ये कोर्स का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है और इस कोर्स को ऑपरेट करने का बेनिफिट भी यही है कि आप अर्ली स्टेज में काम स्टार्ट कर सकते हैं। मसलन अगर आप 10th के बाद 12 करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं तो 5 या 6 साल का आपका टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, 10th के बाद 3 साल का आप कोर्स करते हैं और आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। इन कैंपस भी मिल जाती है, ऑफ कैंपस भी मिल जाती है। तो ये इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और आज के डेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जिस तरह से नए मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आने लगे हैं। तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो आफ्टर 10th 12th नहीं कर पाते हैं और फिर ग्रेजुएशन नहीं कर सकते या कि वो 12th करके उनको छोड़ना पड़ सकता है, ड्रॉप आउट करना पड़ सकता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट है कि आफ्टर 10th आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करके 3 साल बाद कहीं भी काम करने के लायक बन जाते हैं। आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप फर्दर स्टडी भी कर पाएंगे, जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करूँगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पॉलीटेक्निक का पूरा कोर्स क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि ये भी बाकी पॉलीटेक्निक कोर्स की तरह एक 3 साल का कोर्स है, लेकिन ये मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन में है। और मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन डील करता है मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग और मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। तो आप अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं कि पॉलीटेक्निक का कोर्स क्या है तो इस वीडियो में जाएं, यहाँ पे मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है और ये टॉप ट्रेंडिंग वीडियो है पॉलीटेक्निक का, तो आप जरूर देखें इसको। और अब आगे बात करते हैं कि इसमें आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एडमिशन प्रोसेस क्या है और फ़ी कितना लगता है, और फिर आगे बात करेंगे जॉब्स और कॉलेजेस के बारे में। और अब बात करते हैं कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये बेसिकली एडमिशन 2-3 तरीके से होता है, एक आफ्टर 10th, आफ्टर 12th और ITI। तो बात करें कि आफ्टर 10th अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो आपका 10th में मैथ, साइंस और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे कोई भी पॉलीटेक्निक का फॉर्म। और अगर आप आफ्टर 12th एडमिशन लेते हैं जिसको लैटरल एंट्री बोलते हैं, तो वहाँ पे आपका 12th में मिनिमम 45% मार्क्स होना ही होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो वहाँ पे 40% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपका 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए तो ही आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, अदरवाइज आप नहीं हो पाएंगे। और ऐसा ही ITI के साथ है। हालांकि अपने इस वीडियो में मैंने बताया हुआ क्लियर वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको अगर आप सक्सेसफुली फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या पॉलीटेक्निक के किसी भी कोर्स में हो सकता है। तो बहुत ही रिकमेंडेड वीडियो है वो, आप ज़रूर जा करके देखें। अगर आपने पॉलीटेक्निक एडमिशन के बारे में सर्च किया होगा तो वो वीडियो आपसे ज़रूर रूबरू हुआ होगा। और अब आगे बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। अभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया, आप एलिजिबल हैं। अब प्रोसेस क्या, वो कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या है कि एक तो आफ्टर 10th है, दूसरा आफ्टर 12th है और फिर ITI का है। तो कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होता है और कुछ स्टेट्स में मेरिट बेस पे होता है। तो सब मेरिट बेस्ड में क्या होता है कि आप अप्लाई करते हैं, आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से उधर एक मेरिट लिस्ट निकलता है। अगर उसका आप में नाम आ गया तो आप आगे फर्दर काउंसलिंग करा सकते हैं। और दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड। वहाँ पे क्या होता है, स्टेट वाइज जो फॉर्म निकलता है उस फॉर्म को आप फिल करते हैं, आप फी पेमेंट कराते हैं, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, फिर आप पार्टिकुलर डेट पे एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, उसमें आपको स्कोर या रैंक मिलता है। उस स्कोर या रैंक के आधार पे आप काउंसलिंग कराते हैं और उस काउंसलिंग के आधार पे आपको जो है ब्रांच अलाउट हो जाता है, तो आपका एडमिशन सक्सेसफुली डन हो जाता है। और ऐसा ही आफ्टर 12th जिसको लैटरल एंट्री बोलते हैं उसमें भी मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है और वहाँ पे भी एग्ज़ाम बेस्ड एडमिशन हो रहा है। और
ऐसा ही है आईटीआई के साथ भी। और अभी आपको पता चल गया कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आखिर है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है कि फ़ी कितना लगेगा, यानी कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो फ़ी के बारे में एक छोटा-सा डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगा कि फ़ी जो है हमेशा चेंज होता रहता है। तो जो फ़ी मैं आज बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये कल ना हो, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तब कुछ और फ़ी हो सकता है उस कॉलेज का। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो फ़ी 2 तरीके के होते हैं। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज का, दूसरा प्राइवेट कॉलेज का। गवर्नमेंट कॉलेज का इन द सेंस कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के फ़ी बहुत ही कम होते हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कंपैरिज़न करें तो। और प्राइवेट कॉलेज का फ़ी हाई होता है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 6,000 से लेकर के 12,000 रुपए तक पर सेमेस्टर फ़ी आता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। कहीं पे इससे बहुत ही कम है और कहीं पे 12,000 तक भी चला जाता है। कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ साल में 4,000 रुपए भी लग रहे हैं। और दूसरा है प्राइवेट कॉलेजेस का। तो प्राइवेट कॉलेज में 12,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक आपके पर सेमेस्टर फ़ी भरना पड़ सकता है। और कई तो ऐसे हैं जो 30-30 हज़ार ले रहे हैं। तो प्राइवेट तो बहुत ही महंगा है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से इसको कंपैरिजन करें डिप्लोमा कोर्सेज के लिए तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा पॉलिटेक्निक का कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से ही करने की कोशिश करें। और ये जो फ़ी मैंने बताया ना, इसमें कोई हॉस्टल का फ़ी या मेस का फ़ी इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप हॉस्टल और मेस लेते हैं तो उसका अलग से आपको फ़ी भरना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टेट वाइज़ आपको पॉलिटेक्निक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने में या पॉलिटेक्निक इन कंप्यूटर या सिविल कोई भी कोर्स करने में आपको टोटल कितना खर्चा आएगा, एजुकेशन फ़ी कितना लगेगा, यानी कि एकेडमिक फ़ी क्या होने वाला है, लाइब्रेरी चार्जेस क्या होने वाला है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के चार्जेस क्या लगने वाले हैं, हॉस्टल का चार्ज क्या रहता है, मेस का चार्ज क्या रहता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप किस स्टेट से हैं और वहाँ पे कौन से पॉलिटेक्निक का कोर्स आप करना चाहते हैं। तो मेरा जो अगला पॉलिटेक्निक सीरीज़ का वीडियो होगा उसमें मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा कि टोटल आपका ओवरऑल कितना खर्चा आ सकता है पॉलिटेक्निक कोर्स करने का एग्जैक्ट। और अब बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद आपका करियर ग्रोथ कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं आपके पास जब आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा होता है। तो एक तो आप जॉब के लिए चले जाएँ, दूसरा आप हायर स्टडीज़ के लिए चले जाएँ। अगर तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि हाँ चलो मैं कर सकता हूँ बीटेक, तो डेफ़िनेटली बीटेक के लिए जाओ। क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाते हैं पॉलिटेक्निक का कोर्स करके, यानी 3 साल बाद, तो डिप्लोमा कोर्स होने की वजह से आपका एक सर्टेन लेवल के बाद प्रमोशन रुक जाता है, आप स्टक हो जाते हैं। तो उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपके पास मास्टर्स ना सही तो कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री तो ज़रूर होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन के लिए आपको करना पड़ेगा बीटेक रेलेवेंट फील्ड में, तो ही आप तरक्की आसानी से कर पाएंगे। ये तो हो गया एक रास्ता हायर स्टडीज़ का। और दूसरा रास्ता है जॉब के लिए। जॉब तो आप इन कैंपस भी ट्राई कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए और लोग करते भी हैं और 100% करना चाहिए। और दूसरी बात, आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इन कैंपस आपकी जॉब नहीं लग पाती है या अच्छी जॉब नहीं लग पाती है, तो आप ऑफ कैंपस जॉब ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑफ कैंपस जॉब ट्राई करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स में आपको कौन कौन से स्किल सेट होने चाहिए आप में, जिसके बाद आपको आसानी से जॉब मिल सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मेरा अगला जो वीडियो होने वाला है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है, तो मैं आपका कमेंट भी उसमें पिक कर लूँगा। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ट्राई कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ट्राई कर सकते हैं, मीडिया हाउसेस में ट्राई कर सकते हैं। तो इन तमाम जगहों पे जो है आप अपना जॉब ट्राई कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर करें। मेरा एक ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखें जहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आफ्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। तो आपका करियर बहुत ही अच्छा चला जाएगा इस कोर्स के करने के बाद। और अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि चलो गवर्नमेंट जॉब की तो ठीक है, वहाँ पे सैलरी का कोई ऐसा फिक्स नहीं होता, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या कुछ सैलरी मिलने वाली है, तो वो ठीक है। लेकिन प्राइवेट में क्या कुछ सैलरी मिलने वाली है और कौन कौन से पोजीशंस ऑफर करे जाते हैं। और अगर जॉब रोल की बात करें तो आपको डिज़ाइन इंजीनियर का प्रोफाइल मिल सकता है, आपको टेक्नीशियन का प्रोफाइल मिल सकता है, आपको मेंटेनेंस इंजीनियर का प्रोफाइल मिल सकता है, आपको लैब टेक्नीशियन का प्रोफाइल मिल सकता है, आपको टेक्नीशियन का प्रोफाइल मिल सकता है। तो इन तमाम तरीके के प्रोफाइल्स आपको ऑफर करे जाते हैं अगर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं तो। और अब बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में क्या कुछ सैलरी मिलने वाली है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि सैलरी कई चीज़ें पर वैरी करती है। मसलन आपका एकेडमिक्स कैसा है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के दौरान आपने कितनी पढ़ाई करी, आपका स्कोर क्या है, आपका स्किल सेट कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, किस लोकेशन में है, किस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है, किस पोजीशन के लिए हायर कर रही है, किस पोजीशन के लिए कौन सी कंपनी किस लोकेशन के लिए हायर कर रही है। इन तमाम
चीज़ें जो है मिल के डिसाइड करती है कि आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए। तो अगर इन जनरल सैलरी की मैं बात करूँ तो आपका जो है 15,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। 15 से लेकर के 20,000 तक सैलरी वाला जो क्राइटेरिया है इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, और 20 से लेकर के 25,000 तक की सैलरी जो क्राइटेरिया है उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर लेते हैं तो आपको मेरे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो कौन कौन से स्किल सेट हैं जिसके ऊपर आप काम करते हैं, तो आप 20 से 25,000 की कैटेगरी में फ़ॉल कर सकें या 25 से आगे वाली कैटेगरी में भी फ़ॉल कर सकें। ये तो हुआ कि एज़ ए फ्रेशर आपको इतनी सैलरी मिलती है। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो ये जो ग्राफ है 30 के उस तरफ चला जाता है। अगर उसके बाद कुछ टाइम बाद आप बीटेक कर लेते हैं रेलेवेंट फील्ड में, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपका जो है ग्राफ कुछ और ही हो जाता है। फिर आपकी सैलरी बहुत ही हाई एंड सैलरी हो जाती है। तो ये तो था सैलरी वाला पोर्शन। अभी क्या है कि आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करके अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप अपना खुद का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर मिनिमम तो 100 कमेंट्स होते हैं कि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ और मैं खुद का काम स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैं उस पर एक ट्रेनिंग वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं सक्सेसफुली, तो आफ्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं रन करने में, तो फिर तो कुछ और ही बात है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।